मजबूरी। आप सभी ने कोरोना कर्फ्यू के बारे में तो सुना होगा, आप सभी ने दंगों की स्थिति में लगने वाले कर्फ्यू के बारे में भी आप जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको कंगाली कर्फ्यू के बारे में बताएंगे। कंगाली कर्फ्यू, एक कंगाली कर्फ्यू आतंकवाद और कटोरा कूटनीति के सबसे माहिर देश पाकिस्तान में लग रहा है। कंगाली कर्फ्यू सुनेंगे हैरान हो जाएंगे। दिन में भारत को एटम बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान की अब पूरी तरह से बत्ती गुल होने वाली है। पाकिस्तान एक एक डॉलर के लिए मोहताज तो हो ही चुका है। पिछले 8 साल में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार रसातल में आ चुका है। इसलिए खबर सुनिए, भारत पाकिस्तान ने अब रात 8 बजे से कंगाली कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। ब्लैकआउट, रात 8 बजे के बाद पाकिस्तान में 8:30 बजे के बाद ब्लैकआउट, बिजली नहीं। ये मतलब आप कह लीजिए लाचारी वाला लॉकडाउन है, ये कंगाली वाला कर्फ्यू है। अब आपको बताते हैं कि ये ब्लैकआउट 8 बजे के बाद बत्ती गुल पाकिस्तान में रोज रात 8 बजे से लगने वाला कंगाली कर्फ्यू क्या है। पाकिस्तान ने बिजली बचाने के लिए रोज रात 8 बजे के बाद होटल, रेस्टोरेंट, बाजार बंद करने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा रात 10 बजे के बाद शादियों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। बिजली बचाने के लिए 20% सरकारी वर्कफोर्स को घर से ही काम करने के लिए फोर्स कर दिया गया है। यह हाल है पाकिस्तान में, एटम बम की धमकी दे रहा है। पाकिस्तान ने इस कंगाली कर्फ्यू को, ये लाचारी वाले लॉकडाउन को, ब्लैकआउट को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम, नाम बड़ा सुंदर दिया है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम का नाम दिया है। पाकिस्तान का मानना है कि इस कंगाली कर्फ्यू के जरिए देश में 56 बिलियन पाकिस्तानी रुपया बच सकता है। ब्लैकआउट 8 बजे के बाद पाकिस्तान में बत्ती गुल। अब आपको जानना चाहिए कि पाकिस्तान को कंगाली कर्फ्यू लगाने की जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान का गॉडफादर चीन में इस वक्त खुद कोरोना महामारी से हाहाकार मचा हुआ है। इसलिए पाकिस्तान की कटोरा कूटनीति को चीन से मदद का भरोसा ही नहीं है। पाकिस्तान में खजाना खाली है, कंगाली है, इसलिए जीवन रक्षा दवाओं के लिए चीख पुकार मची हुई है। जनता बेहद मुश्किल में है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए पाकिस्तान के पास खुद की कोई वैक्सीन नहीं है। जिस चाइना के माल यानी कि चाइनीज वैक्सीन के दम पर पाकिस्तान को कोरोना से बचाव की उम्मीद थी, वो चाइनीज वैक्सीन तो खुद चाइना में ही फेल हो गई है। चाइना का माल साबित हो चुकी है। इसलिए पाकिस्तान ने मनी सेविंग के लिए रात 8 बजे से बिजली बचाने का मिशन शुरू कर दिया। 8 बजे के बाद ब्लैकआउट पाकिस्तान में, अंधेरा ही अंधेरा। वैसे सर्जिकल स्ट्राइक के लिए माकूल समय 8 बजे के बाद, तो लाइट ही नहीं है, बिजली नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सुझाव दिया कि पाकिस्तान में पुराने पंखों को बदल दिया जाएगा, तो करीब 150 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की बिजली बचा हो सकते हैं। इसके पीछे तर्क है कि पाकिस्तान में 22,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जबकि जरूरत 26,000 मेगावाट की है। हाल के दिनों में पाकिस्तान में बिजली की कमी बढ़कर 4,000 मेगावाट से बढ़कर 7800 मेगावाट तक पहुंच रही है। अब पाकिस्तान की बिजली वाली दिक्कत रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से भी बढ़ गई है। पिछले कुछ वक्त से आप जानते हैं पाकिस्तान भीषण बिजली संकट से युद्ध लड़ रहा है। 8 बजे के बाद ब्लैकआउट, बिजली नहीं है। बिजली संकट की वजह से पाकिस्तान की स्थिति अंधेर नगरी वाली हो चुकी है, चौपट राजा भी है। पाकिस्तान में गंभीर बिजली संकट है और इसके बावजूद पाकिस्तानियों को महंगे बिल का शौक लग रहा है। कराची में बिजली कटौती और महंगी बिजली से स्थिति यह है कि लोग बिजली दफ्तरों पर हमले कर रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं बिजली दफ्तरों। ये देखिए तस्वीरें आप, बिजली के दफ्तरों में कंगाली कर्फ्यू, शॉर्ट सर्किट, नेताओं के बयान का भी शॉर्ट सर्किट, दिमाग का भी शॉर्ट सर्किट हो रहा है। अंधेरे में पानी पी पी कर पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार को कोस रहे हैं लोग, वहां पर अटैक्स हो रहे हैं बिजली दफ्तरों में। किसकी तनख्वाह 20,000 है, ये मुझे पूछो शहबाज शरीफ। क्या फैक्ट्री खोली हुई है या कारखाना खोला हुआ है? कारखाने तो तुम्हारे हैं, फैक्ट्रियां तो तुम्हारे हैं। हमारे गरीबों के घरों में 2-2 पक्के हैं, जिसका बिल 36,000 आया है। और इसके बारे में सोचो शहबाज शरीफ, अपने फैक्ट्रियों के बारे में मत सोचो। देखिए, पाकिस्तान के ज्यादातर बिजली तेल के जरिए पैदा की जाती है। पाकिस्तान में इन पावर प्लांट में इस्तेमाल होने वाले तेल विदेश से इंपोर्ट किए जाते हैं। हुआ यह कि यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया भर में तेल की कीमतों में 2 गुने से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है और इस वक्त डॉलर की तुलना में पाकिस्तानी रुपया 202 रुपए प्रति डॉलर, $1 मतलब 202 पाकिस्तानी रुपया पहुंच गया। पाकिस्तान सरकार तेल का आयात कम से कम करना चाहती है, जिससे उसका विदेशी मुद्रा भंडार पूरी तरह से खाली होने से बच जाए। पाकिस्तान ने कंगाली कर्फ्यू, ब्लैकआउट और लाचारी वाले लॉकडाउन की शुरुआत होने से पहले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह चुके हैं कि पाकिस्तानी सरकार के खजाने में इतना पैसा नहीं है कि हम तेल और गैस दूसरे देशों से खरीद सकें। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इन्हीं वजहों से अगस्त 2021 की तुलना में जून 2022 में
पाकिस्तान में तेल के आयात में 50% तक की कमी आ गई, पैसे ही नहीं है खरीदने के लिए। आइए आपको दिखाते हैं कि इस संकट को लेकर पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स में कैसे सरकार को कोसा जा रहा है। दिलचस्प देखिए आप। मैं तो कहूंगा कि मुझसे आप कुर्बानी एक्सपेक्ट करते हैं, मुझसे आप कुर्बानी लेना चाहते हैं, खुद आप ये याशियां कर रहे हैं, ये फजूल में पैसा खर्च कर रहे हैं। एक तरफ आपकी जो है वो 100 के करीब सरकारी ओहदेदार हैं, काबीना को मिला के आप अयाशियां कर रहे हैं, आप लूटमार कर रहे हैं, आप अपने आप को बरी करवा रहे हैं। तो पाकिस्तान ब्लैकआउट की वजह से सर्दियों में फ्रीज हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की ये हालत अभी हुई है, ऐसा नहीं है। बिजली संकट की वजह से जून की गर्मी में भी पाकिस्तान का पसीना निकल रहा था, और इस संकट के खिलाफ आइडिया ऑफ पाकिस्तान ये था कि इस्लामाबाद में रात 10 बजे के बाद शादियों पर बैन लगा दिया जाए। रात 8:30 बजे के बाद सभी बाजार, दुकानें, रेस्टोरेंट बंद करने के आदेश दे दिए गए थे पिछली बार। पाकिस्तान में बिजली संकट की स्थिति यह हो गई है कि वर्ष 2021 के जनवरी महीने में इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, क्वेटा में अचानक ब्लैकआउट हो गया। अंधेरा ऐसा छा गया था कि लोगों को लग रहा था कि पाकिस्तान पर हमला हो गया है। ब्लैकआउट। पाकिस्तान की यह स्थिति इसलिए है क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर जा चुकी है। आप जानते हैं, लगता है कि विदेशी मुद्रा भंडार बस चंद हफ्तों का मेहमान है। बुरा हाल है, पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 8 साल के सबसे न्यूनतम स्तर पर है। कर्ज की स्थिति जानेंगे, हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तान अपनी आमदनी का 75% हिस्सा कर्ज चुकाने में ही खर्च कर रहा है। पाकिस्तान, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अपनी आमदनी का 75% हिस्सा कर्ज चुकाने में ही खर्च कर रहा है। आज $1 की तुलना में पाकिस्तान रुपए की कीमत 224 रुपए हो चुकी है। 224 रुपया $1 पाकिस्तानी रुपया। करीब 34% जनसंख्या प्रतिदिन मात्र $3.2 मतलब $3.25, यानी कि आप समझ लीजिए 723 पाकिस्तानी रुपए की आय पर जीने के लिए मजबूर है। पाकिस्तान वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट सुनेंगे तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे। पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि जन्म लेते ही पाकिस्तान में हर व्यक्ति पर 1,80,000 का कर्ज हो जाता है। जन्म लेते ही इधर पाकिस्तान में जन्म लिया, उधर उस पर 1,80,000 का कर्ज हो गया। ये पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है। इसलिए पाकिस्तान की सरकार दरअसल तय नहीं कर पा रही है कि विदेशी मुद्रा भंडार को बचाए या जनता के लिए योजनाएं बनाए। पाकिस्तान में महंगाई 70 सालों में अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में सब्जियों के दाम 160% तक बढ़ चुके हैं। 160% सब्जियों के दाम 160% बढ़ गए हैं। गैस सिलेंडर 3,000 रुपए का मिल रहा है। गैस सिलेंडर 3,000। पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 233 रुपए। 233 रुपए। डेंगू मलेरिया से बचने के लिए पाकिस्तान के पास मच्छरदानी खरीदने के पैसे नहीं है। पाकिस्तान लोगों से अपील कर रहा है कि कम चाय पिए, क्योंकि इससे चाय की पत्ती का आयात कम होगा और डॉलर बच जाएंगे। इसलिए आप समझ सकते हैं कि जिस देश में कोरोना महामारी से लड़ाई के लिए फंड नहीं है, जो देश कटोरा कूटनीति, हर एक देश के सामने कटोरा लेकर घूमता है, पाई डॉलर बचाने के लिए कंगाली कर्फ्यू लगा रहा है, ब्लैकआउट कर रहा है, उसके नतीजों का दिमागी ब्लैकआउट क्यों हुआ? ये जो बिलावल भुट्टो का फ्यूज उड़ा था ना हाल फिलहाल में, ये इसी ब्लैकआउट की वजह से उड़ा था। बिलावल भुट्टो आखिर क्यों इतना बिलबिलाए हुए थे, अब आप समझ गए होंगे। संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो अपशब्द कहे और पाकिस्तानी भारत को परमाणु जो धमकियां दे रहा है, वो दरअसल ब्लैकआउट की वजह से तमाम नेताओं का फ्यूज उड़ गया है। ये देखिए, आप धमकी दे रही हैं परमाणु हमले की। पाकिस्तान जवाब देना जानता है। पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जो एक थप्पड़ के नतीजे में दूसरा गाल आगे करेगा। पाकिस्तान अगर थप्पड़ पड़ेगा तो उसका जवाब भी थप्पड़ से देगा। ये बात मैं आपके तवज्जुह से क्लियर करना चाहती हूँ। और अगर भारत का कोई मिनिस्टर किसी भी फोरम पर मोदी सरकार के दिफा में इतना अंधा हो जाएगा कि वो ये नहीं सोचेगा कि वो एक न्यूक्लियर मुल्क के लिए, पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर मुल्क के लिए ऊल फूल बक सकता है, तो ये उसकी गलती